एक दिन धीरज अपने कमरे में सोया हुआ था। रात को अचानक से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। वह घबराकर उठा और एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामने उसकी पत्नी रोने लगी और रोते रोते कह रही थी कि मुझे ससुर जी से बचा लो। धीरज उसको अपनी बाहों में भरना चाहा, तभी उसको एक जोर का झटका लगा और वो पीछे को गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर में होश आया तो वह रोने लगा। धीरज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी ने भी ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल ली थी, लेकिन उसके ससुर सीताराम उससे बहुत नाराज रहते थे। पूनम बहुत गरीब घर से थी, क्योंकि पूनम के पिता ने दहेज के रूप में ज़्यादा पैसे नहीं दे पाए थे। विवाह के समय तो सीताराम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में वह पूनम के पिता पर दहेज के लिए दबाव डालने लगे। लेकिन पूनम के पिता के पास इतने रुपए नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। अब पूनम के ससुर उसे जानबूझकर परेशान करना चाहते थे, ताकि पूनम तंग आकर ससुराल छोड़कर चली जाए और वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवाकर मोटा दहेज पा सके। लेकिन पूनम हर अत्याचार सहन कर रही थी। एक दिन पूनम सुबह सुबह रसोई में आई तो उसने देखा कि पूरी रसोई में गैस की महक फैली हुई थी। वह बहुत घबरा गई। उसने खिड़की और दरवाजे खोल दिए और दौड़ते हुए अपने पति के पास आई और उसके सीने से लगकर फूटकर रोने लगी। उसे घबराए हुए देखकर धीरज पूछने लगा, क्या हुआ पूनम, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पूनम ने रोते हुए कहा, मुझे ससुर जी से बचा लो, नहीं तो वह मुझे मार डालेगा। वह कल रात को रसोई में गए थे, उन्होंने गैस को खुला छोड़ दिया था। आज पूरी रसोई में गैस भरी हुई थी। धीरज अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने पूजा को ही समझाते हुए कहा, तुम थोड़ा सावधानी से काम किया करो, अपना काम खत्म करके सीधा अपने कमरे में आ जाया करो। मैं पापा से अगर डायरेक्ट कहूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा। पूनम उस दिन के बाद बहुत सावधानी से काम करती थी। एक बार धीरज शहर से बाहर गया हुआ था और उस रात पूनम के ससुर ने अपनी योजना पर फायदा उठाकर काम कर ही लिया। पूनम अगली सुबह रसोई में गई। जुकाम की वजह से उसको कोई महक नहीं आ रही थी। उसने जैसे ही स्विच ऑन किया, वैसे ही रसोई में एक जोर का धमाका हुआ और पूनम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उसकी नाक बंद थी, इसलिए उसको स्मेल नहीं आई। धीरज तो पत्नी के इस तरह से चले जाने से वह सदमे में आ गया था। उसने पुलिस को अपने पिता के बारे में सब कुछ बता दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर सीताराम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आज वह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन पूनम आज भी रात को धीरज के पास आकर खुद को बचाने की गुहार लगाती है और धीरज अपने अपराध बोझ से कभी वापस नहीं आ पा रहा था।